वेलकम बैक। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के पेश नज़र पाकपतन में मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने अपनी गाड़ियों को ब्रेक लगा दी। नज़ीर अहमद खरल रिपोर्ट करेंगे। रोज बरोज बढ़ती हुई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अवाम के लिए दर्द सर बन गई हैं। बेपनाह महंगाई की वजह से जराइम और खुदकुशियों में इजाफा हो रहा है। अखराजात न पूरे होने की वजह से मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने हड़ताल कर दी और अपनी गाड़ियों को ब्रेक लगा दी है। महंगाई ਦਾ ਇਹ ਆਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਖੜੇ ਆ ਜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਕਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਘਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਕੇ ਘਰੋਂ ਆ ਜਾਈਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਹੁਣ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਕੇ ਆਈਦਾ। ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਲੱਭੇ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਆ ਗੱਡੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ ਕਿਵੇਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਆ। महंगाई ਐਨੀ ਕਰਤੀ, आटा महंगा, चीनी महंगी, गरीब बंदा किधर जावे दसो पहला। मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का मजीद कहना है कि हमारे अखराजात पूरे नहीं हो रहे। गाहक कम आते हैं, जो आते हैं पूरा किराया नहीं देते, जिसकी वजह से हमारे घर का निजाम नहीं चल सकता। कोई तो हो हुक्मरान जो हमारे लिए मसीहा बने, इस महंगाई पर कंट्रोल करे। ट्रांसपोर्टरों ने भी हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि बराए मेहरबानी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी की जाए। कैमरामैन राशिद हंजरा के साथ नज़ीर अहमद खरल, ब्यूरो चीफ, सच टीवी, पाकपतन शरीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की ऊंची उड़ान, दीना में महंगाई का नया तूफान उमड़ आया। LPG समेत अशिया खुरनोश की कीमतें भी आसमान को छूने लगी। दिहाड़ीदार तबका महंगाई की चक्की में पिस कर रह गया। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद जुल्करनैन शाह। दीना में पेट्रोलियम मंसूआत की कीमतों के बाद महंगाई की नई लहर ने आवाम की माली मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। एशिया खुर्दोनोश, सब्जी, फल, गोश्त और दीगर जरूरी अशिया की कीमतें नई बुलंदियों पर पहुंच गई हैं, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भी बेपनाह इजाफा कर दिया गया है, जिससे श्वेतपोश और कम आमदनी वाले तबकों पर दबाव बढ़ गया है। गवर्नमेंट ने ये पेट्रोल और सिलेंडर्स और अशिया खुर्दोनोश की जो कीमतें बढ़ाई हैं, आम आदमी की ज़िंदगी को उन्होंने जीवन बना के रख दी है। आम आदमी अपनी 2 वक्त की रोटी खाने से कासिर है और उनके बच्चे जो हैं वो भूख से प्यास से बिलख रहे हैं। अभी जो पेट्रोल महंगा हुआ है उसकी वजह से आवाम इतना परेशान है। आटा मिसाल के तौर पे आटा भी 5,000 रुपये का थोड़ा है, जो बड़ा थोड़ा, ठीक है, और मजदूर का मजदूरी वही 700-800 रुपये है। तो गरीब बंदा कहा जाए, ठीक है, पहला आटा पूरा करे, चीना पूरा करे, उसके बाद जो है कोई और चीज़ पूरा करे। इसलिए पेट्रोल महंगा होने की वजह से आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। बंदा अपना रोटी भी पूरा नहीं कर सकते। जो बात पेट्रोल की है, तो हमारे ये जो माल आते हैं ना कराची से, पहले 3,000 रुपये बोरी के पीछे किराया आते हैं, अभी 12,000 आते हैं। जब 12,000 इधर आते हैं तो हम गाहक के साथ जब डीलिंग करते हैं, रेट करते हैं, अगर ज़्यादा रेट बोलते हैं तो गाहक चले जाते हैं, अगर कम रेट बोलते हैं तो हमारा नुकसान हो जाते हैं। तो सब निज़ाम जो है ना रुका हुआ है। अभी किराया पूरा किराया नहीं है, एक दूसरे से लेना पड़ेगा। मुसलसल महंगाई में पिसी अवाम पर जो बोझ डाला जा रहा है, इसकी वजह से न सिर्फ परेशान है बल्कि हुकूमती पॉलिसियों पर नाला नजर आते हैं। महंगाई ने शहरियों का जीना तो बर कर रखा है और अवाम ने हुकूमत वक्त से रिलीफ की उम्मीदें लगाई हुई हैं। कैमरा टीम के साथ सैयद जुल्करनैन शाह, सच न्यूज़, दीना। चुन्नी कोट में महंगाई का तूफान आ गया। गरीब वालिदैन के लिए बच्चों को तालीम दिलाना भी इम्तिहान बन गया। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद सिद्दीक खान। कोट शहर में रोज बरोज बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम को अपनी लपेट में ले लिया। आहिस्ता आहिस्ता एशिया खुर्दोनोश की हर चीज महंगी होती जा रही है, जो गरीब आवाम के इस्तेमाल में है। गरीब आवाम अपनी और अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिश पूरी करना तो दूर की बात है, अब तो 2 वक्त की रोटी के भी लाले पड़ गए हैं। पूरी आवाम परेशान है। आटा है तो आटा महंगा है, सब्जियां हैं तो सब्जियां महंगा, कपड़े हैं तो कपड़े महंगे। गरीब मजदूर है तो वो ही मजदूरी खड़ी थी, कोई क्या नहीं मजदूरी वधी। केरी केरी शा घिने गरीब 700 रुपया 600 रुपया तरीके 500-550 रुपया किलो घ्यू थी गए। शाम को गरीब घ्यू घिने, आटा घिने, सब्जी घिने या बालों का खर्च पूरा करे, क्या क्या चीज़ घिने। अवाम बहुत परेशान है। महंगाई से सताई आवाम का हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि महंगाई को कंट्रोल करके हमें रिलीफ फराहम किया जाए, ताकि हम अपनी और अपने बच्चों की कफालत अच्छे तरीके से कर सके। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सदीक खान, सच न्यूज़, चनीगोट। महंगी होने के बाद मोरों में ब्रायलर का गोश्त नायाब हो गया। 600 रुपये फी किलो फरोख्त होने वाली मुर्गी भी हाथ आने को तैयार नहीं है। दाइम दरसाई रिपोर्ट कर रहे हैं। मोरों में मुर्गी नायाब हो गई। मुर्गी के रेट में अचानक इजाफे ने आवाम को बड़ा ही सरप्राइज दे दिया। मुर्गी का गोश्त 600 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगा। लोग मुर्गी खरीदे बगैर ही खाली हाथों घरों को लौटने लगे। एशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मुर्गी के रेट में अचानक इजाफे ने दुकानदार और आम आदमी को बड़ा सरप्राइज दे दिया। मुर्गी है जो बहुत शार्ट है, फीड महंगी हो गई है, गवर्नमेंट टैक्स पे टैक्स लगा रही है और मुर्गी मिल नहीं रही है। मोरों में कल और परसों
4 बजे के बाद मुर्गी नहीं थी, मुर्गी शार्ट हो रही है। पंजाब से माल आ रहा है, अभी माल हमें अब देना था 20 मन, अभी हमें मिला सिर्फ ये 12 मन माल। अभी ऑर्डर वाले को हमने मच्छी लेके दी, इसकी वजह से नुकसान कौन भरेगा। शहरियों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने अवाम को महंगाई की चक्की में पीसने के लिए झोंक दिया है। हर आम आदमी परेशान है। इन्होंने हुकूमत से एशियाई खुर्दोनोश की कीमतों में कमी लाने की अपील की है। कैमरामैन अनीस कुरैशी के साथ दायम दरसाई, सच न्यूज़ मोरो। कोट अद्दू में सस्ता आटा गरीब की पहुंच से दूर हो गया। एक थैले के हुसूल के लिए शहरी रुल गए हैं। कोट अद्दू से फयाजुल हसन की रिपोर्ट देखिए। पंजाब भर की तरह जिला कोट अद्दू में भी शदीद आटे का बहरान। गरीब आवाम 2 वक्त की रोटी खाने के लिए परेशान। कोट अद्दू में सरकारी सब्सिडाइज्ड आटा भी गरीब मुतवस्सित तबके की दस्तरस से बाहर हो गया। एक थैले के हसूल के लिए शहरी ख्वार। तीसरा दिन आती हूँ ना, दिल की मरीज हूँ, दिमाग की, पट्ठों की, आटा नहीं देते, बैठ के चली जाती हूँ। मैं आप माजूर आदमी, मैं टोर नहीं सकता। मैं कलथों पैसे दिता, आटा मैं नहीं दिता। चौथी दीवार मैं आटा को मैं निक्का जो माजूर है उनकी तस्वीर बच गई बदी है। सारा निहार मैं खड़ा मैं जंघे थी दर्द पाए मैं को आटा नहीं देने। मैं कितने मरा मैं मालूम कितना मन सटा। शहरियों का आला हुकाम से मुतालबा है कि आटे के कोटे को बढ़ाया जाए ताकि हम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिला सकें। कैमरा टीम के साथ साहबजादा फैजुल हसन, सच न्यूज़, कोट अद्दू। कोट डीजी के अवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। महंगाई के मारी अवाम NGO की जानिब से दिए गए राशन पर टूट पड़े। शहरियों ने ट्रक पर धावा बोल दिया। अवाम ने अशिया खुरनोश लूट ली। धक्कम पेल के सबब कई अफराद जख्मी भी हुए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात सामने आने लगे हैं। पाकिस्तान रेलवे ने तमाम मुसाफिर ट्रेनों के किरायों में 8% इजाफा कर दिया। पाकिस्तान रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ग्रीन लाइन के अलावा तमाम ट्रेनों के किरायों में इजाफा किया गया है। किरायों में इजाफे का इत्तलाक 6 फरवरी को होगा। आपको बता रहे हैं कि रेलवे के किरायों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात भी अब सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान रेलवे ने तमाम मुसाफिर ट्रेन के किरायों में 8% इजाफा कर दिया। पाकिस्तान रेलवे ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ग्रीन लाइन के अलावा तमाम ट्रेन के किरायों में इजाफा किया गया है। किरायों में इजाफे का इत्तलाक 6 फरवरी से होगा। ये अहम खबर है जो आप अपने नाज़रीन के साथ शेयर कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात सामने आ रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान रेलवे ने तमाम मुसाफिर ट्रेन के किरायों में 8% तक का इजाफा कर दिया। पाकिस्तान रेलवे ने नोटिफिकेशन भी जारी किया। ग्रीन लाइन के अलावा तमाम ट्रेन के किरायों में इजाफा किया गया है। किरायों में इजाफे का जो इत्तलाक है वो 6 फरवरी से होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान रेलवे ने तमाम मुसाफिर ट्रेन के किरायों में 8% इजाफा कर दिया। पाकिस्तान रेलवे ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ग्रीन लाइन के अलावा तमाम ट्रेन के किरायों में इजाफा किया गया है। किरायों का इजाफे का इत्तलाक 6 फरवरी से होगा। यजमान मंडी में मुर्गी का गोश्त 5 सेंचुरियां क्रॉस कर गया। गुज़श्ता 2 दिन में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 30 रुपए इजाफा हुआ। मुर्गी का गोश्त खरीदना आम आदमी की बस की बात ना रही। रिपोर्ट कर रहे हैं कंवल महमूद। एशिया खुर्दोनोश महंगी होने के बायस गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है, जबकि महंगाई रोज़ ब रोज़ बढ़ती जा रही है। आज भी मुर्गी के गोश्त में 30 रुपए फ़ी किलो इजाफा देखने में आया। 2 रोज़ में मुर्गी का गोश्त 30 रुपए बढ़ने से फ़ी किलो गोश्त 519 रुपए तक जा पहुंचा। गरीब आवाम का कहना है कि 500 रुपए दिहाड़ी कमाने वाला गोश्त घर लेके जाए या दूसरी चीज़ें, दिन ब दिन खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं गोश्त लैन आया, 519 रुपये गोश्त होया फिरदा वे। बंदा इत्थे करे ते करे की 600 रुपया दिहाड़ी है। बंदा गोश्त खावे या घर दा दूजा खर्चा चलावे। क्या करो, गोश्त दा जरा रेट है 519 रुपए गोश्त दा रेट है। दिहाड़ी साड़ी है जी 5 तो 550 रुपए है। आटा 160 रुपए किलो है। 300 रुपए किलो प्याज है। वसल केरे वञू असां। घ्यो है जरा वो 550 रुपए 600 रुपए घ्यो है। गरीब लोग हैं, भुख मरदे पैसे किडे बनू। कोट डीजी में महंगाई का तूफान थम न सका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 35 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। महंगाई की नई लहर के खिलाफ शहरी फट पड़े। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद रमजान अजन। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ने से महंगाई का तूफान आता है। वफाकी हुकूमत की जानिब से मजीद पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे ने महंगाई में पिसी हुई आवाम को बड़ा सरप्राइज दिया है। हालिया इजाफे से महंगाई का एक तूफान सा आने का खदशा पैदा हो गया है। रोजगारी तंग तमाम असांजे लाइ वहल पइजी विया। 200-250 तेल
किलोमीटर बाद न तो वाले अब करो पेट पालाए करो रोजगार कयो असांजे लाइ मुसीबत है। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, गरीब आदमी पेट्रोल डलवा नहीं सकता, घर का गुजारा सफर भी नहीं हो रहा है, इतनी महंगाई 30 रुपये फिर ज्यादा हो रहा है। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए हुकूमत से अवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद रमजान, सच न्यूज कोटजी। गैस की किल्लत का मसला संगीन हो गया। मिंचनाबाद में एलपीजी गैस की कीमत 350 रुपए से तजावुज कर गई। लकड़ियां और एलपीजी शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई। रिपोर्ट करेंगे चौधरी शब्बीर हनीफ। तहसील मंचनाबाद में एलपीजी गैस की बढ़ती हुई कीमतों ने जहां शहरियों का जीना मुहाल कर रखा है, वहीं पे ये लकड़ियां भी गैस से पीछे ना रहीं और शहरियों की पहुंच से दूर हो गई। दूसरी तरफ देखा जाए तो गैर मियारी सिलेंडर और गैस की शहर में भरमार है और इंतजामिया खामोश है और एक्शन लेने से गरेजा है और शहरियों के लिए 2 वक्त का खाना पकाना भी मुश्किल हो गया है। दिहाड़ीदार तबका इंतहाई परेशान दिखाई देता है। खाना पकाना महाल है, उसके अलावा जो लकड़ी है वो भी नहीं खरीद सकते, गैस तो फिर देखना भी मुश्किल है। गैस लवण जाने हैं, गैस का रेट पिछू जेड़ा गवर्नमेंट देगा उन दोनों महंगा ला रहे हैं 400 रुपये। लकड़ियां पाकिस्तान के कुदरती वसाइल में से एक वसाइल हैं और इनकी कीमतें भी गैस का मुकाबला करने लगी। शहरियों ने एलपीजी गैस और लकड़ी की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली किंग के साथ चौधरी शबीर हनीफ, सच न्यूज़, मिंचनाबाद। इंतजामिया की गफलत, थानेवाल की अहम शाहराएं खस्ताहाली का शिकार हैं। जगह जगह गड़े पड़ने से हादसात मामूल बन गए। रिपोर्ट करेंगे सलमान फरीद वड़ाइच। 50 से ज्यादा देहात को शहर से मिलाने वाला वाहिद फार्म रोड जिलाई इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बायस टूट फूट का शिकार हो गया है। हजारों नफूस पर मुश्तमिल आबादी को शहर आने और जाने के लिए शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ये रोड की वजह से यहाँ पे बारिश आती है, पानी खड़ा होता है, ना सेवरेज किसी काम की है, रोड पे एक्सीडेंट बहुत होते हैं, खड्डे बहुत हैं, जिसकी वजह से आवाम को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ज़राई अजनास की मंडियों तक रसाई न होने की वजह से काश्तकारों को नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जबकि बच्चों को स्कूल आने और जाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रोड टूट फूट का शिकार होने के बाद जो है बच्चे जो हैं यहाँ पर आते जाते हैं और आए रोज जो है हादसा होते हैं और यहाँ पर अफसरान को 12 मरतबा जो है रिक्वेस्ट कर चुके हैं, दरख्वास्त दे चुके हैं, लेकिन ये काम फंड जारी होने के बावजूद भी ये शुरू ना हो चुका। हमारा ये मुतालबा है कि वो निगरान वज़ीर आला से इस मामले का नोटिस लेकर इस रोड की तामीर शुरू करवाई जाए। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार अवामी नुमाइंदगान और जिलाई इंतजामिया की तवज्जो इस मसले की तरफ मबजूल करवाई है, मगर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि वो फार्म रोड की जल्द अज जल्द तामीर का काम शुरू करवाएं। कैमरा टीम कैमरा सलमान फरीद वड़ाई, सच न्यूज़, खानेवाल। बदीन की तहसील गुलारची में सहराड़ी नहर को पक्का करने का मंसूबा खटाई में पड़ गया। ठेकेदार की जानिब से नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल के सबब सड़क खस्ता हाल हो गई है। मजीद बता रहे हैं नासिर अहमद। जी नासिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ ज़िला बदीन के तहसील गुलारची में। मैं आपको बताता चलूँ कि गुलारची सोराडी शाख को पक्का करने के लिए वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया, जिसकी मालियत 1.25 अरब रुपये से ज़ायद है। ये प्रोजेक्ट जो है 29 किलोमीटर पे जो सोराडी शाख है उसको पक्का करने के लिए दिया गया है। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो सोराडी के जो बंदर है, जो ये रोड के साथ जो बंदर जा रहे हैं, ठेकेदार की जानिब से जो है इस बंदर को काट के यहाँ से जो है मिट्टी उठाई जा रही है, जिससे वो अपना काम तो मुकम्मल कर रहा है, मगर रोड की जो हालत है वो तबाह हो रही है। इलाके वासी जो है उनका ये कहना है कि हमें आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना है और जो यहाँ पर जो रोड हैं जिनको ठेकेदारी की जानिब से काट के अपना काम तो वो मुकम्मल कर रहा है, मगर हमारे आने जाने में हमें बड़ी मुश्किलात होगी। ये रोड कटने के बाद रोड की जो हालत है वो तबाहकुन हो गई है। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर आप मेरे बैक साइड पे देख रहे होंगे कि ये जो क्रेन चल रही है ये यहीं से मिट्टी उठा के यहीं पे लेवल की जा रही है, जबकि ठेकेदार को यहाँ से मिट्टी उठानी नहीं है, बाहर से अपनी वो मिट्टी उठा के उसको अपना ये काम मुकम्मल करना था, मगर वो यहीं से मिट्टी उठा के यहाँ पे ये काम कर रहा है और नाकस मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है, जिससे ये जो नहर को जो पक्का करने का जो प्रोजेक्ट है वो बेहतर नमूने नहीं हो रहा है। मैं आपको मजीद बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है ठेकेदार की जानिब से और महकमा इरिगेशन की मिली भगत से यहाँ पर जो ये करप्शन की जा रही है। यहाँ पर जो इलाके वासी है उनका कहना है कि डिप्टी कमिश्नर बदीन और हुकूमत वक्त जो है उनसे इन्होंने मुतालबा किया है कि ठेकेदार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और इस काम को जो है बेहतर नमूने बहुत शुक्रिया नासिर, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। मैक्लोडगंज के रूरल हेल्थ सेंटर में बुनियादी सहूलियात नापैद हो गई। अद्वियात और एक्सरे मशीन की अदम दस्तयाबी के सबब मरीजों को इलाज और मुआवजे में परेशानी का सामना है। रिपोर्ट करेंगे अली अहमद। 82 मौजूदात के लिए बनाया जाने वाला रूरल हेल्थ सेंटर मैक्लोडगंज बुनियादी सहूलियात से महरूम चला रहा है। अद्वियात और एक्सरे जैसी सहूलत भी मुयसर न होने की वजह से गरीब शहरी इलाज मुआवजा से कासर हैं। बाजार से महंगी अद्वियात सफेद पोश तबका की पहुंच से बाहर हो चुकी है। आया जी सवेर दे पर्ची मिल गई, डॉक्टर साहब ने चेक भी कर लिया जी,
लेकिन हस्पताल च दवाई नहीं लभी। कुछ एक्सरे लिख के दिते सन डॉक्टर साहब ने, वो एक्सरे दी मशीन को मसला है जी। अखे जी पहले वो फिल्मां मुकिया हुई सन तो ना एक्सरे मशीन ख़राब है जी। मेडिसिन का ये है कि शॉर्टेज तो है, लेकिन हम अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि पेशेंट को जितना मैक्सिमम यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा मैनेज कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। हज़ारों अफराद की आबादी को बुनियादी सहूलियत मुहैया न करना सरासर ज़्यादती और नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है। वेलकम बैक। चिश्तिया में सुई गैस की बंदिश से शहरी परेशान है। प्रेशर कम होने से खाना पकाना मुहाल हो गया। एलपीजी सिलेंडर भी शहरियों की पहुंच से बाहर है। रिपोर्ट करेंगे राना इमरान अफजल। चिश्तियाँ पेट्रोलियम मसनूआत के रेट ज़्यादा होने के बायस एलपीजी गैस की कीमतें भी ऊंची उड़ान भरने लगीं। घरेलू गैस सिलेंडर 700 रुपये के इजाफे के साथ 11 किलो गैस का सिलेंडर 3400 से भी तजावज़ कर गया। गैस बहुत महंगी है, जेडी की खरीदनी गरीब आदमी के पास दा रोग नहीं। लकड़े इतना सस्ती पै रही है, लोग तो मजबूर है। खुदा दा वास्ता कोई सही काम करो, ये तो गैस सस्ती की जाए, ਇਹਦਾ कोई हल किया जाए। गैस का रेट बहुत ज़्यादा अप हो गया, इसनू कम किया जाए और हर हाल च किया जाए, क्योंकि रेट जोड़े बहुत ज़्यादा सफ़ेद पोश आदमी और गरीब तबका जोड़ा ये परचेज़ नहीं कर सकता। लिहाजा इस रेट नू 2200 तक जोड़ा ना लिया जाए। बढ़ती हुई महंगाई की वजह से दुकानदार भी शदीद परेशान नजर आते हैं। शहरियों का कहना था एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरियों ने हुकूमत से गैस की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ राणा इमरान अफजल, सच न्यूज़, चिश्तियाँ। पाकिस्तान रेलवे को अवामी और सस्ती सवारी तस्वुर किया जाता था, मगर गुज़श्ता कई माह से रेलवे के किरायों में इजाफा कर दिया गया, जिससे मुसाफिर परेशान हैं। मजीद जानते हैं बाबर हुसैन की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान रेलवे को सस्ती और अवामी सवारी तस्वर किया जाता है, मगर मौजूदा हुकूमत ने रेलवे के किरायों में 73 से इजाफा किया है और अब मजीद 8% किरायों में इजाफा किया जा रहा है। जबकि मुसाफिरों का कहना है कि किरायों में इजाफा तो किया जा रहा है, मगर सहूलियात ना होने के बराबर है। भी हम AC स्टैंडर्ड में आए, जिसमें हमने 6000 रुपये किराया दिया, वो हमें मसला नहीं है, लेकिन AC स्टैंडर्ड का भी AC नहीं था, ठीक है। ऊपर से जो लोकल वो थे डब्बे कटे तो सब उनको उसमें भी घुसा दिया, ठीक है। मतलब कोई सहूलियत हमें मिली नहीं जो प्रॉपर मिलनी चाहिए थी। आवाम के लिए जब सहूलत मौजूद नहीं होगी सवारी में, तो फिर आवाम की सहूलियत भले आप किराया बढ़ा दो, और बढ़ रहा है किराया बढ़ा के सहूलियत ना देना, तो ये तो कोई मतलब जायज़ बात नहीं है। जिस तरह हमने आज ट्रैवल किया है ट्रेन में, AC स्टैंडर्ड था, मगर AC स्टैंडर्ड किसी लायक नहीं था। जिस तरह से इकॉनमी के लोग आके घुसे हैं और हमारा जो हाल हुआ है, ये हमने सोचा नहीं था कि मतलब इस तरह से हम AC स्टैंडर्ड में इस तरह से यहाँ पहुँचेंगे। यही एक अवामी सवारी रह गई है, इसका भी अगर किराया बढ़ा देंगे तो ज़ाहिर है वो तो गरीब आदमी की अफोर्डिंग में नहीं रहेगा ना। जेहलम के रेलवे स्टेशन से रोजाना की बुनियाद पर मुसाफिर दूसरे शहरों में सफर करते हैं, मगर रेलवे के बढ़ते किरायों की वजह से अब उनके लिए मुश्किलात पैदा हो रही है। रेलवे की अवामी सवारी है, लेकिन बढ़ते किराए की वजह से लगता है रेलवे अब अवामी सवारी नहीं रहेगी, क्योंकि सस्ती सवारी भी अब महंगी हो रही है। कैमरामैन स्नैनली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़, जेहलम। सक्खर में 1964 से कायम गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज तामीराती काम ना होने के बायस भूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है, बता रहे हैं हाजी रियाज खोखर अपनी इस रिपोर्ट में। शहर की कदीमी दरसगाह गवर्नमेंट डिग्री बॉयज कॉलेज हालिया बारिशों से तबाहाली का शिकार है। छतों और दीवारों से पलस्तर गिर रहा है, फर्श खंडरात का नमूना पेश कर रहे हैं। तुलबा भूत बंगले में तालीम का जेवर हासिल करने पर मजबूर है। प्रिंसिपल प्रोफेसर स्टाफ बिल्डिंग की हालत जार देखकर खौफ का शिकार है। हर तरफ मूंजो दड़ों का मंजर है। डिग्री कॉलेज सक्खर 1964 में वजूद में आई और 1964 से ये बिल्डिंग बनी हुई है। अभी तक इस बिल्डिंग की इस टाइम तक 2023 तक कोई मरम्मत और कोई मेजरमेंट नहीं हुई। पूरी मुकम्मल कॉलेज तबाह है हमारी, और एजुकेशन वर्क्स वाले भी देख कर गए हैं और जज भी आए थे यहाँ विजिट पे, वो भी देख कर के गए हैं, मगर अभी तक कोई इसका जो है गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा हुक्मनामा नहीं जारी हुआ है कि हम। प्रिंसिपल परेशान है, अमला परेशान है, क्लर्क परेशान है, उस्ताद परेशान है, और यहाँ के बाला ऑफिसर है उन्हें हमने विजिट कराया, इंजीनियर साहब को विजिट कराया, इसका कोई भी लाए अमल नहीं है। उनके सर पे से जूं भी नहीं रेंगती है। इसका जिम्मेवार हुकूमत है, हमारी कॉलेज नहीं बना रही है,
हम इधर क्रेक कॉलेज में पढ़ते हैं, सारी कॉलेज की छतें गिर रही हैं और हम क्या करें। हम कॉलेज को उसको हुकूमत को अपील कर रहे हैं कि हमारी कॉलेज बनवा के दे। महकमा तालीम को बार बार कॉलेज की तामीरात और तज़ीन व आराइश के लिए आगाही दी गई, लेकिन महकमा तालीम खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है, जो एक गफलत है। बिल्डिंग की तबाहाली एक बड़े जानी नुकसान का बाइस बन सकती है। कैमरामैन अशफाक खोसो के साथ ब्यूरो चीफ हाजी रियाज खोखर, सच न्यूज सक्खर। सवात में बर्फबारी के बाद नज़ारे दिलकश हो गए। कलाम और मालम जब्बा में सयाहों ने डेरे डाल लिए, बर्फ के फर्श पर खूब हल्ला गुल्ला किया। वकार सवाती रिपोर्ट करेंगे। सयाहती वादी स्वात के हसीन मकामात पर बर्फबारी के बाद नज़ारे और भी हसीन हो गए। मुल्क भर से आए हुए सयाह बर्फीले नज़ारों से खूब लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। स्वात देख ले, कलाम देख ले और लेकोट पेशमाल भी देख ले, माहुडन उशू वीली देख ले, ये खूबसूरत इलाका है। खालाम और मलमजबा में भी सयाहों ने डेरे डाल दी है और ठंड मौसम और दिलपरेब नज़ारों में खूब मौज मस्तियाँ कर रहे हैं। बर्फ जमी हुई है, इंतजामिया से दरख्वास्त है कि खुदा के लिए ये जो गंदगी फैली हुई बर्फ की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसका कोई हल निकालें। सैलाब से मुतासिरा खालाम शाहरा के अदम तामीर और ख़राब सूरत हाल पर सयाहों और मकामी लोगों ने भी हुक्काम बाला से गिला किया है और सड़क को पूरे तौर पर तामीर करने का मुतालिबा कर दिया है। और लोअर दीर के बागात में रस भरे माल्टे पक कर तैयार हो गए हैं और सड़कों पर माल्टों के स्टॉल सज गए। रहमतुल्लाह सवाती रिपोर्ट करेंगे। लोअर दीर की न सिर्फ कुदरत हसीन वादिया और मनाजिर मशहूर, बल्कि यह कि खुश्क मेवजात और पल अपनी मिठास और अलग जायके की वजह से मशहूर है। इन दिन लोअर दीर के अलकराबाद के माल्टे पक कर तैयार हो चुके हैं और जेटे रोड पर माल्टों की खरीदी फरोख्त के लिए स्टॉल सज चुके हैं और शहर माल्टों की खरीदारी में मसरूफ है। हम लोग यहाँ पे आए, ये रबात का मशहूर माल्टा है और हम अपने दोस्तों के साथ आए माल्टा खरीदने, बाहर भी लेके जा रहे हैं और हम खुद भी खा रहे और एंजॉय कर रहे। ये रबात का मशहूर माल्टा है, इधर लोग आते हैं और इस माल्टे को एंजॉय करते हैं। मैं भी दूर से आया हुआ हूँ अपने मेहमानों के लिए माल्टा और मैं बेच रहा हूँ और गिफ्ट दे रहा हूँ अपने दोस्तों के लिए। ये बहुत मशहूर माल्टा है। महंगाई के बावजूद ज़्यादा रश होने की वजह से यहाँ लोग ज़्यादा माल्टे खाते हैं। रबात का माल्टा इसलिए मशहूर है कि हमारे जो भाई है कराची में मुकीम है, पेशावर में मुकीम है, क्वेटा वगैरह मुकीम है, बाहर जुम्मन के दुबई सऊदी में मुकीम है। यहाँ से लोग ज्यादा अपने दोस्तों के लिए माल्टे हमारे रबात से ले जाते हैं। अलकराबाद में माल्टों के बागात आबाद है, जिसके रसभरा माल्टे न सिर्फ मुल्क भर में मशहूर है बल्कि बैरून मुमालिक भी भेजवाए जाते हैं। डॉक्टरों का भी कहना है कि माल्टे विटामिन सी से भरपूर फल है और इसका इस्तेमाल सेहत के लिए काफी मुफीद है। रबात के मशहूर माल्टे महंगे होने के बावजूद इसकी मांग में कमी न आ सकी और शहर एक बड़ी तादाद माल्टे खरीदने में मसरूफ है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, रबात, लोअर दीर। मुल्क में बारिशों के बाद सुनहरी धूप निकल आई। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। सरमा का जोर कम पड़ने लगा। फरवरी के पहले हफ्ते मौसम ने पलटा खाया और सूरज ने अपना रंग दिखाया। धूप की तमाज़त से दर्जा हरारत भी कम होने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में कहीं हल्की बारिश और कहीं बर्फबारी का इम्कान है। उधर कराची में सर्दी की शिद्दत में कमी वाक़ई हुई है। सुबह पारा 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया था। इमरान जेल भरो तहरीक जरूर शुरू करें, लेकिन खुद सिंध में गिरफ्तारी दें। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का मशवरा। इमरान खान के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि सिंध में जेलों को हमने इस्लाह घर करार दे दिया। हम इमरान और शेख रशीद की इस्लाह करके उन्हें वापस भेज देंगे। नासिर हुसैन शाह का कहना था कि इमरान के लोग जो दीवारें छलांग कर भागते हैं और टीवी पर आकर रोते हैं, किस तरह जेल भरो तहरीक में शामिल होंगे, कौम भी तो जरा देखे। इमरान खान समझता है कि इंसानी हुकूक, इज्जत और एहतराम सिर्फ उनका और उनके हवारियों का हक है। इमरान की दौरे हुकूमत में जरदारी साहब को गिरफ्तार किया गया। क्या उस वक्त उनकी बेटी आसफा उनके साथ थी? उनका कहना था कि मोहसिन बेग को इमरान ने उनके घर से गिरफ्तार करवाया। बच्चों के सामने मोहसिन बेग पर तशद्दुद भी कराया। वो कोई नहीं भूल सकता। इमरान न्याजी जब इक़्तिदार के नशे में थे तो उनका और उनके वुज़रा का लहजा हद तक आमेज था। जिला औरंगज़ई में कौम अली खेल काजरगिरी में मुशावरती ग्रैंड जरगा मुनक्किद किया गया। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे असमतुल्लाह।
कबायली जिला औरंगज़ई में आने वाली मरदमशुमारी के हवाले से तहरीकी इस्लाहात पार्टी के वाइस चेयरमैन मलक हबीब नूर औरंगज़ई की क़ियादत में कौम अली खेल का जरगिरी में मुशावरती ग्रैंड जरगा मुनक्किद किया गया। जरगा में मलक ज़रीफ खान, मलक नूर मोहम्मद और हाजी अब्दुल अजीज समेत कसीर तादाद में कबाइल ने शिरकत की। जरगा से खिताब करती हुई तहरीकी इस्लाहात पार्टी के वाइस चेयरमैन मलक हबीब नूर औरंगज़ई और दीगर कबायली मलकान का कहना था कि कबायली जिला औरंगज़ई में 2017 में की गई गलत मरदमशुमारी के बायस कबाइल को एमएनए सीट समेत तमाम मुराद से महरूम कर दिया गया। इस बार मार्च के महीने में होने वाली मरदमशुमारी सही तरीके से की जाए। हुकूमत कबाइल के मसाइल व मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए मरदमशुमारी औरंगज़ई कबाइल की मशावरत से करे और कबाइल से लिए गए तमाम मुराद वापस किए जाएं। मुकर्रिरीन का मजीद कहना था कि कबाइल इस वक्त शदीद मुश्किलात से दुचार हैं। हमारे घर बार दहशतगर्दी से तबाह होकर अब भी औरंगज़ई कबाइल एक दूसरे इलाकों में IDPs हैं। हमारे तबाहशुदा घरों की मरदमशुमारी और खानाशुमारी तब सही तरीके से मुमकिन है जब हुकूमत हमारे साथ मरदमशुमारी में नरमी करके कबाइल की मुशावरत से मरदमशुमारी करे। कैमरामैन मोहम्मद मेहरान के साथ असमतुल्लाह, सच न्यूज़ जिला औरंगज़ई। कुरान करीम की बेहुरमती करने पर स्वीडन के खिलाफ कमालिया के कलमा चौक में पीर सैयद गुलाम मोहिउद्दीन की सरबराही में एहतजाजी रैली निकाली गई। असद राजपूत रिपोर्ट कर रहे हैं। कमालिया में आस्ताना आलिया दौलत शरीफ के चश्म चराग पीर सैयद गुलाम मोहिउद्दीन की क़ियादत में कुरान करीम की बेहुरमती करने पर स्वीडन के खिलाफ दौलत शरीफ से कलमा चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई, जिसमें शुरका की कसीर तादाद ने शिरकत की। शुरका ने स्वीडन की इस शर्मनाक हरकत पर खूब नारेबाजी करते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। हमारा ये मुतालबा है कि ये इस्लामोफोबिया के खिलाफ बात तो हो जाती है लेकिन कोई कानून कब तक बनेगा, कब तक ये कोई कानून साजी करेंगे, इंटरनेशनल लॉ कब तक बनेगा जिसमें हमें पूरी उम्मत मुस्लिमा को ये यकीन हो कि हमारे दीनी जज्बात को मजरूह नहीं किया जाएगा। इस मौका पर पीर सैयद गुलाम मोहिउद्दीन का शुरका से खिताब करते हुए कहना था कि मुसलमानों के लिए हमारी अजीम किताब कुरान करीम मशले राह है। स्वीडन ने ये हरकत करके तमाम मुसलमानों की जज्बात को ठेस पहुंचाई है और ऐसे इकदामात की रोकथाम के लिए हुकूमत वक्त इंटरनेशनल सतह पर कानून पास करवाए ताकि तमाम मुसलमानों को यकीन हो कि हमारे दीन, हमारे नबी पाक और कुरान करीम की बेहुरमती नहीं की जाएगी। असद राजपूत, सच न्यूज़ TV, कमालिया। वक्त हुआ एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। इसी के साथ इलाकाई खबरनामे से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।